अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने ईद की नमाज़ के मुताल्लिक़ कुछ मसाइल का ज़िक्र करने वाले हैं। ईद की नमाज़ वाजिब है और उस शख्स पर वाजिब होती है जिसके ऊपर जुमा फ़र्ज़ है। ईद की नमाज के कायम करने के लिए वही शर्तें हैं जो जुमा के कायम करने के लिए है। ईद की नमाज का वक्त ज़वाल के पहले ख़त्म हो जाता है। ईद की नमाज का खुतबा देना सुन्नत है और ईद की नमाज में ना अदान है ना इक़ामत है। अब यहाँ पर एक सवाल किया गया है कि जहाँ पर ईद की नमाज की शक्ल ना बने, यानी जमात से ना पढ़ सके, तो अब क्या करें। तो ऐसी सूरत में जबकि मजबूर है, ना कोई नमाज़ पढ़ाने वाला है या वहाँ पर पाबंदी है नमाज़ पढ़ने पर, तो ऐसी सूरत में चाहिए कि इनफरादी तौर पर 4 रकात चाश्त की नमाज़ पढ़ ले और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखें। दूसरा सवाल ये है, क्या मोबाइल में देखकर ईदैन का खुतबा दिया जा सकता है। तो इस सिलसिले में ये बात जहन में रखें कि अव्वलन तो हिफ्ज़ याद करने की कोशिश करें, अगर ना हो तो किसी वरक़ पर उसको लिख ले, कागज़ पर लिख ले और उसके बाद खुतबा देने की कोशिश करें। आखिर दर्जे में मोबाइल पर देखकर खुतबा देने की भी गुंजाइश है। एक सवाल यहाँ पर यह है, क्या औरतें ईद की नमाज में शरीक हो सकती है जबकि ईद की नमाज घर में हो रही है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, इस मौके पर औरतें ईद की नमाज में शरीक हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फितने का खौफ नहीं है। लिहाजा औरतों को भी ईद की नमाज में शरीक होना चाहिए, लेकिन 4 आदमी इमाम के साथ मुकम्मल हो जाए उसके बाद, उससे कम में दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से ईदैन में जुमा का खुतबा पढ़ लेना काफ़ी हो जाएगा। यानी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह अभी तक जुमा का खुतबा देते हुए आ रहे थे, अगर वही खुतबा ईद के अंदर भी दे दे तो क्या ये काफ़ी हो जाएगा। काफ़ी तो हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि ऐसा खुतबा दिया जाए जिसके अंदर ईद का मौजू हो। इसी तरह से एक सवाल ये है कि खुतबे में अगर गलती हो जाए तो क्या उससे नमाज में कुछ फ़र्क पड़ेगा। जी नहीं, उससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही एक सवाल ये है कि जब इमाम साहब नमाज से फ़ारिग हो जाए तो खुतबा देने की तरतीब क्या होगी। तो खुतबा देने की तरतीब वही है जो जुमा में रहती है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जुमा का खुतबा नमाज से पहले होता है और ईदैन का खुतबा नमाज के बाद होता है। यानी खुतबा इस तरह से होगा, जब इमाम साहब नमाज पढ़कर फ़ारिग हो जाएंगे तो फिर इमाम साहब ईद उल फित्र का पहला खुतबा देंगे, फिर थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद ईद उल फित्र का दूसरा खुतबा देंगे। इसी तरीके से नमाज मुकम्मल हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।